गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलिए, पिछली क्लासेस में हम क्रिस्टल जालक दोषों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, अर्थात ठोसों में क्या क्या अपूर्णताएं होती है या क्या क्या डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। जहां आप लोग को है ना क्रिस्टल जालक में पाए जाने वाले है ना 3 प्रकार के दोषों के बारे में बताया गया, ठीक है। जिसमें पहला था स्टाइकोमेट्रिक या रस समीकरण मिति दोष, दूसरा था है ना नॉन स्टाइकोमेट्रिक या अरस समीकरण मिति दोष, और तीसरा था अशुद्धि दोष, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा था वहां पर रस समीकरण मिति या स्टाइकियोमेट्रिक दोष क्या होता है, और उसके आपको दो टाइप बताए गए थे। एक था शॉर्ट की त्रुटि और दूसरी थी फ्रेंकल त्रुटि, ठीक है। और इस प्रकार हमारा जो स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि था वो कंप्लीट हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था वह था नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि। तो अभी हम इस वीडियो में जो है इनकी नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ठोसों में अपूर्णताओं या बिंदु दोष के अंतर्गत आपका सेकंड टाइप आता है नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि या अरस समीकरण मिति त्रुटि, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड होता है या अरस समीकरण मिति यौगिक होता है उसे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, कई आयनिक यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या वही नहीं होती जो उनके रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरस समीकरण मिति यौगिक या नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड। मतलब सीधा सीधा हम यह समझे कि इसमें धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या रासायनिक सूत्रों द्वारा प्रदर्शित संख्या के बराबर नहीं होती है, ठीक है। आप देखिए, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि को हमने कितने वर्गों में बांटा है, ठीक है। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। अर्थात इसको हमने दो वर्गों में बांटा। पहला है धातु आधिक्य दोष, देखिए पहला है ना नॉन स्टाइकियोमेट्रिक त्रुटि के अंतर्गत फर्स्ट टाइप है धातु आधिक्य दोष। मतलब ऐसे दोषों में क्या होती है, धातुओं की अधिकता रहती है, ठीक है। और दूसरा है धातु न्यूनता दोष। चलिए, सेकंड बिंदु है या उसका दूसरा टाइप पढ़ेंगे हम धातु न्यूनता दोष, जिसमें धातुओं की कमी न्यूनता बनी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं धातु आधिक्य दोष है क्या, है ना। तो इस प्रकार की त्रुटि में धातु आदि है ना अधातुओं की कमी होती है, जिसके कारण है ना अधातु की कमी होगी तो धातु की संख्या में तो वृद्धि होगी, क्योंकि क्रिस्टल जालक में दोनों बराबर रहते हैं। और जब अधातु की कमी है मतलब धातु की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार के दोष में क्या होता है, क्रिस्टल जालक में धातुओं की क्या होती है, अधिकता बनी रहती है। और इस है ना, और ये दोष कब उत्पन्न होते हैं, तो उसके दो स्थिति है। देखिए, धातु आधिक्य दोष किसी क्रिस्टल जालक में कब उत्पन्न होगा, तो उसके उत्पन्न होने के दो स्थिति है। देखिए, पहली स्थिति क्या है, देखिए जब है ना, तो पहली स्थिति है ऋण आयन की रिक्तियों के कारण उत्पन्न दोष। ऋण आयन की रिक्तियों के कारण उत्पन्न दोष। देखिए, धातु आधिक्य दोष में धातुओं की अधिकता होती, क्लियर हो गई। अब देखिए, धातुओं का अधिकता क्यों उत्पन्न होती जालक में, तो उसके दो स्थिति हैं। पहली स्थिति ऋण आयन की रिक्तियों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न दोष, है ना। मतलब धातु आधिक्य दोष कब उत्पन्न होता है, तो उसके फर्स्ट कंडीशन है ऋण आयन की रिक्तियों के कारण उत्पन्न दोष, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगी, ऋण आयन की रिक्तियों के कारण क्या हो जाती है, धातु की संख्या में वृद्धि हो जाती है, जिससे जालक में क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। तो इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर इसका थ्योरी क्या है उसको मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखिए, सामान्यतः एक जो क्रिस्टल जालक होता है उसको हम इस टाइप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आप इसको 4 की संख्या में प्रदर्शित कर सकते हैं।
मान लेते हैं ये NaCl का क्रिस्टल जालक है। समझ में आया? ठीक है, किसका क्रिस्टल जालक है? सोडियम क्लोराइड का। और मानते हैं यहाँ पे सोडियम प्लस आयन है, यहाँ क्लोराइड माइनस आयन है, सोडियम प्लस आयन है, क्लोराइड माइनस आयन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्लोराइड माइनस आयन, सोडियम प्लस आयन, क्लोराइड माइनस आयन, सोडियम प्लस आयन, ठीक है। उसके बाद सोडियम प्लस आयन, क्लोराइड माइनस आयन, सोडियम प्लस आयन, क्लोराइड माइनस आयन। इस प्रकार से क्या होते हैं, आयन इसमें भरे रहते हैं। यहाँ तक समझ में आई सबको? अब देखिए यहाँ पे ये सोडियम आयन कहने का अर्थ क्या हो गया? सोडियम आयन कहने का अर्थ है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, ठीक है। और क्लोराइड आयन कहने का अर्थ क्या हो गया कि इसने इस सोडियम द्वारा त्यागे गए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है ना। मतलब क्लोरीन के पास क्या है, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आप देखिए अब यहाँ पे जहां पे आपको क्लोरीन दिख रहा है, ठीक है, जहां जहां आपको क्लोरीन दिख रहा है उस क्लोरीन में से हम कहीं भी स्थान के एक क्लोरीन को क्या कर देते हैं, क्रिस्टल। मान लीजिए ये वाला क्लोरीन जो है वो इस क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर चला गया, ठीक वैसे ही जैसे सार्किट त्रुटि में होता है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे क्लोरीन जाता है पर यहाँ पे कोई धन आयन बाहर नहीं जाएगा। समझ में आई सबको? ठीक है, सर्किट त्रुटि में धन आयन जाता है, उसके पीछे क्लोरीन भी चला जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट, एक ऋण आयन क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर जाता है पर उसके पीछे एक धन आयन नहीं जाता। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यहाँ पे एक ऋण आयन क्या हो गया, चला गया क्रिस्टल जालक को छोड़कर। अब देखो यहाँ, अब यहाँ से क्रिस्टल जालक के छोड़ के, है ना, ऋण आयन के छोड़ के चले जाने के कारण क्रिस्टल जालक में खाली स्थान उत्पन्न हो गया, है ना। और आप जानते हो खाली स्थान को हम क्या बोलते हैं, रिक्ति बोलते हैं, है ना। तो यही खाली स्थान क्या कहलाएगी, ऋण आयन की रिक्ति कहलाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ ऋण आयन था और ऋण आयन के जाने के कारण यहाँ खाली स्थान आ गया, मतलब ऋण आयन की रिक्ति उत्पन्न हो गई। समझ में आई सबको ऋण आयन की रिक्ति? आप देखिए जब क्लोरीन आयन क्या करता है, अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल जालक से बाहर जाता है तो क्या होता है, ये सोडियम आयन से एक इलेक्ट्रॉन लिए रहता है, ग्रहण किया रहता है ना, अर्थात इसके साथ एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बंधा रहता है। तो जब वो जाता है तो क्लोरीन क्या करता है, उस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी रिक्तियों में छोड़कर चला जाता है, ठीक है। समझ में आई सबको? ठीक है, क्लोरीन जब बाहर जाता है तो क्या करता है, सोडियम द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, या अपने साथ उपस्थित अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को जालक में छोड़कर बाहर चला जाता है। आप देखिए अब जालक में बाहर चला गया तो इसके बावजूद, है ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाहर जाने के कारण इस जालक की जो विद्युत उदासीनता है वो बनी रहती है ना, क्योंकि यहाँ ऋण आयनों की संख्या धन आयनों की संख्या के बराबर है, या धन आयनों की संख्या ऋण आयनों की संख्या के बराबर है, ठीक है, आप काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसके कारण जो जालक की विद्युत उदासीनता है वो क्या होती है, बनी रहती है। समझ में आया? आप देखिए अब इस ऋण आयन की, है ना, ऋण आयन की रिक्तियों में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ केंद्र या एफ सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, एफ केंद्र या एफ सेंटर बोलते हैं। समझ में आया? आप देखिए एफ केंद्र, है ना, एफ का पूरा नाम यहाँ पे क्या होता है, फर्ब होता है, ठीक है। और यह क्या है, एक जर्मन शब्द है, ठीक है। फर्ब क्या है, एक जर्मन शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, रंग होता है, ठीक है। मतलब फर्ब का अर्थ क्या होता है, रंग होता है। क्लियर हो गया? इसी एफ केंद्र की उपस्थिति के कारण जो सोडियम क्लोराइड होता है, समझ में आई सबको, सोडियम क्लोराइड होता है उसका रंग क्या होता है, पीला आ जाता है, ठीक है। कब पीला आता है, जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम वाष्प की उपस्थिति के साथ, है ना, सोडियम वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल से कुछ क्लोराइड आयन, ठीक है, बाहर चले जाते हैं तथा अपने, है ना, स्थान पर, ठीक है, सोडियम द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाते हैं, ठीक है। क्रिस्टल जालक में उपस्थित इन इलेक्ट्रॉनों को एक केंद्र कहा जाता है, ठीक है, जिसका, है ना, अर्थ होता है फर्ब, जो कि एक जर्मन शब्द है और इसका हिंदी अर्थ रंग होता है। क्लियर हो गया? इसी कारण सोडियम क्लोराइड का रंग क्या दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। समझ में आई सबको? इसी तरह, है ना, जब लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल में, ठीक है, जब लिथियम क्लोराइड के क्रिस्टल में एक केंद्र पाए जाते हैं तो इसका रंग कैसा दिखाई देता है, गुलाबी दिखाई देता है ना। इसी तरह जब पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल में क्या होता है, एक केंद्र मौजूद होते हैं तो इसका रंग कैसा दिखाई देता है, बैगनी दिखाई देता है। समझ में आया? ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखिए
अब आपको बताया जाता है कि ऋणायन की रिक्तियों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न दोष क्या है ना। तो इसमें आपको थ्योरी यही लिखना है कि जब किसी क्रिस्टल जालक से कोई ऋण आयन, ठीक है, बाहर चला जाता है तो उससे ऋण आयन की रिक्ति उत्पन्न होती है। उस रिक्ति में ऋण आयन के साथ बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, जिसके कारण जालक की विद्युत उदासीनता बनी रहती है। इस जालक में उपस्थित इस इलेक्ट्रॉन को एफ केंद्र कहा जाता है, जिसका है ना अर्थ फर्व होता है। फर्व एक जर्मन शब्द है जिसका शब्दार्थ रंग होता है, ठीक है। इस कारण क्रिस्टल एक विशिष्ट रंग को प्राप्त कर लेता है। समझ में आया। फिर इसका एग्जांपल यही देखना है कि जब सोडियम क्लोराइड के वाष्प को, है ना, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के साथ गर्म किया जाता है तो कुछ क्लोराइड आयन क्रिस्टल जालक को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, परंतु सोडियम द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन को जालक में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का रंग पीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश में उपस्थित पीले रंग को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है, ठीक है। आया समझ में। तो यही आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। और यही क्या है, ऋण आयन और रिक्तियों के कारण, है ना, उत्पन्न दोष है। तो क्लियर हुआ सबको। चलिए उसके बाद तो ये था आपका फर्स्ट टाइप, ऋण आयन की रिक्तियों के कारण, है ना, उपस्थिति के कारण उत्पन्न दोष। चलिए उसके बाद सेकंड देखते हैं। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे। तो सेकंड क्या है, इसी का, है ना, धातु आदि के दोष इनके कारण उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा। इसी का दूसरा टाइप है अंतराकाशी स्थान में अतिरिक्त अतिरिक्त धन आयन। देखिए अतिरिक्त मतलब और एक्स्ट्रा, है ना, अधिक है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। और अधिक है मतलब आधिक्य दोष हुआ ना, ठीक है। उससे क्या होगा, आधिक्य दोष उत्पन्न होगा, ठीक है। तो कहां पर अतिरिक्त होता है, अंतराकाशी स्थान में। और अंतराकाशी स्थान किसको बोलते हैं, तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के मध्य जो गैप पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, वही क्या अंतराकाशी रिक्ति या अंतराकाशी स्थान है, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक के अंतराकाशी स्थान में क्या पाई जाएगी, अतिरिक्त धन आयन पाई जाएगी। धन आयन मतलब धातु पाई जाएगी, ठीक है, जिसके कारण जालक में धातु आदि के दोष उत्पन्न होगा। क्लियर हो गया। देखिए कैसे होता है, तो आप लोग को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड को जब हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। समझ में आया। जिंक ऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो यहाँ से ये जिंक, है ना, आयनित हो जाएगा जिंक 2+ आयन में, ठीक है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा और जिंक 2+ आयन में परिवर्तित हो जाएगा। और जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो स्वतंत्र रूप से मुक्त हो जाता है। क्लियर हो गया। तो देखिए अब यहाँ ऑक्सीजन बाहर निकल गया, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल से ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो जो अतिरिक्त धातु रहता है वो कहाँ चला जाएगा, तो यह अतिरिक्त धातु क्रिस्टल जालक में मौजूद अंतराकाशी स्थान में चला जाता है, ठीक है, अंतराकाशी स्थान में चला जाता है। क्लियर हो गया। फिर देखिए चलिए आपको मैं बता देती हूँ एक एग्जांपल लेकर। देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये जिंक 2+ आयन है। क्लियर हो गया। ये ऑक्सीजन 2- आयन है, ये जिंक 2+ आयन है, और ये ऑक्सीजन 2- आयन है। और उसके बाद ये ऑक्सीजन 2- आयन और ये जिंक 2+ आयन, ऑक्सीजन 2- आयन, जिंक 2+ आयन, ऑक्सीजन सॉरी जिंक 2+ आयन, ऑक्सीजन 2- आयन, जिंक 2+ आयन, ऑक्सीजन 2- आयन, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे कौन सा आयन है आप लोग जानते हैं कहाँ कैसे बन रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, धन आयन और ऋण आयनों की संख्या बिल्कुल बराबर है। अब ये वाला जो स्थान है वो अंतराकाशी रिक्ति है, और कहीं भी अंतराकाशी रिक्ति में क्या पाया जाएगा, मान लीजिए, है ना, जब हमने इस जिंक क्रिस्टल को गर्म किया तो ऑक्सीजन के, है ना, ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। तो वहां से क्या हो गया, एक जिंक धातु बचा। अब जिंक धातु तो नहीं उत्सर्जित होगा, बाहर नहीं निकलेगा, है ना।
तो वो कहाँ रहता है, तो अंतराकाशीय रिक्ति में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन चला गया लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा था। ठीक है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, तो पास के ही किसी भी अंतराकाशीय रिक्ति में वो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता है। क्लियर हो गया, तो इसको बोलेंगे हम अंतराकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त, अंतराकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन। देखो अंतराकाशीय रिक्ति में अतिरिक्त धन आयन है ना, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग बोलेंगे अंतराकाशीय रिक्ति में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया, तो इस तरह क्या होता है, अंतराकाशीय रिक्ति में जब धन आयन होता है तो ठीक उसी प्रकार पास के अंतराकाशीय रिक्ति में है ना इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है। इसके कारण क्या होती है, ये जो हमारा क्रिस्टल होता है उसकी विद्युत उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, तो इस कारण क्या हो जाता है, जालक में दोष उत्पन्न हो जाता है, और इसी दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय स्थान में अतिरिक्त धन आयन के कारण उत्पन्न दोष बोलते हैं। समझ में आया, तो ये था इसका थ्योरी और ये था इसका एग्जाम्पल, तो लिखना आ जाएगा सबको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हुआ धातु आधिक्य दोष। उसके बाद चलिए देखते हैं धातु न्यूनता दोष क्या होता है। चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं। धातु न्यूनता दोष, इसमें क्या होगी, धातु की न्यूनता हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। देखिए होगा कैसे, मान लीजिए कोई क्रिस्टल जालक है। ठीक है, कोई क्रिस्टल, देखो इस प्रकार का सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि जो धातु न्यूनता दोष है वो किन क्रिस्टलों में पाया जाएगा, तो उन्हीं क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें धातु परिवर्ती ऑक्सीकरण श्रृंखला प्रदर्शित करे। ठीक है, देखिए इसके लिए शर्त है कि ये किन में पाया जाएगा, ऐसे धातु जो क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। देखिए ठीक है, ऐसे धातु, ठीक है, जो क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण, परिवर्ती मतलब जिनका ऑक्सीकरण कभी भी निश्चित नहीं होता, जो हमेशा अपने ऑक्सीकरण मतलब जिनका ऑक्सीकरण क्या होता है, बदलता रहता है, उनमें पाया जाता है। और परिवर्ती ऑक्सीकरण किनकी गुण होती है, तो डी ब्लॉक के तत्वों का मुख्य गुण होता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, जैसे फेरस, कॉपर, निकिल, जिंक, ठीक है, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, और यही क्या करते हैं, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं ना। तो इस प्रकार का जो दोष है धातु न्यूनता दोष, वो किसमें पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है, निकिल ऑक्साइड, ठीक है, उसके बाद फेरस सल्फाइड जैसे क्रिस्टलों में पाई जाती है। देखिए ये सभी डी ब्लॉक का तत्व है ना। तो ऐसे क्रिस्टल जो, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जैसे धात्विक क्रिस्टल, सीधा सीधा बोले, है ना, क्योंकि धात्विक क्रिस्टल में अवयविक धातु होते हैं जो कि डी ब्लॉक का तत्व धारा होता है ना। तो जो धातु न्यूनता दोष है वो डी ब्लॉक के, ठीक है, धात्विक क्रिस्टल में पाई जाती है, सीधा सीधा आप समझो तो। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के क्रिस्टल में होता क्या है, तो इस प्रकार के क्रिस्टल में देखिए क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, ये जो फेरस ऑक्साइड होता है ना, फेरस ऑक्साइड में देखिए फेरस की 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है, F2+ ऑक्सीकरण अवस्था और F3+ ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, मतलब फेरस जो होता है वो 2 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है, F2+ ऑक्सीकरण अवस्था और F3+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखिए इस वाले, देखिए फेरस ऑक्साइड में क्या होता है, जो फेरस की संयोजकता है वो Fe2+ आयन है। ठीक है, Fe2+ आयन है, लेकिन होता क्या है, जब हम लोग फेरस, ठीक है, ये फेरस ऑक्साइड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इसकी जो ये 3 Fe2+, ठीक है, 3 Fe2+ फेरस आयन जो होते हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं, 2 Fe3+ द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। मतलब देखिए ये भी क्या कर रहा है ना, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 फेरस द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया, 6 इलेक्ट्रॉन दिया गया, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 3 फेरस द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया, 6 इलेक्ट्रॉन दिया गया। तो दोनों के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करने की क्षमता है वो बराबर है। तो यहाँ पे आप देखो 3 फेरस इलेक्ट्रॉन 2 फेरिक इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखो पहले जब फेरस की संयोजकता 2 थी तो हमको 3 फेरस की आवश्यकता हो रही है, लेकिन अब हम, है ना, फेरस की संयोजकता 3 है, तो क्या अब हमको 3 फेरस की आवश्यकता है, नहीं है, बल्कि कितने की है, 2 की। तो अब देखिए यहाँ पे 3 फेरस
2 प्लस आयन, 2 फेरिक, 3 प्लस आयन द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। तो यहाँ धातुओं की संख्या घटी या बढ़ी आप खुद देख सकते हो, पहले 3 था अब 2 है ना। तो धातुओं की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो इसी कारण क्या हो जाता है, क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होता है, जिसको धातु न्यूनता दोष कहते हैं। आया समझ में? ठीक है, क्लियर हो गया। तो इतना आप अच्छे से याद रखोगे। ठीक है, सीधा सीधा बोलना कि धातु न्यूनता दोष धात्विक क्रिस्टलों में पाई जाती है, क्योंकि धात्विक क्रिस्टल में अवयवी कण धातु होते हैं जो परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जब किसी क्रिस्टल जालक को, है ना, धात्विक क्रिस्टल जालक को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या हो जाते हैं, धातु आयन, ठीक है, परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या वाले धातु आयनों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिससे धातुओं की संख्या में कमी आ जाती है और इस कमी के कारण जालक में दोष उत्पन्न होता है, जिसको धातु न्यूनता दोष कहते हैं, है ना। और इस दोष के कारण जो हमारा क्रिस्टल जालक होता है वो विद्युत का चालक बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है, एक आयन दूसरे आयन द्वारा विस्थापित हो रहा है। ठीक है, तो इस आयनों के विस्थापन के कारण इलेक्ट्रॉनों की गति होती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो क्रिस्टल जालक है वो विद्युत उदासीन बन जाता है। तो समझ में आई सबको धातु न्यूनता दोष। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको अगली प्रकार के दोष के बारे में बताया जाएगा।